नमस्कार, जनता पोस्ट में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज छत्तीसगढ़ की खास खबरें। सीएम बघेल ने पीएम मोदी को लिखा दूसरा पत्र। छत्तीसगढ़ के बकाया 6,000 करोड़ मांगे। मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर भारत सरकार द्वारा लंबित देनदारियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। इस पत्र में मुख्यमंत्री ने लिखा है कि वर्तमान स्थिति में भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम के स्तर पर राज्य की एजेंसियों की लंबित देनदारियां लगभग 6,000 करोड़ रुपए की हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि केंद्रीय पूल में राज्य सरकार की ओर से जमा चावल के बाद बचे शेष धान के निराकरण में भी राज्य सरकार को बड़ी हानि उठानी पड़ती है, जिसकी भरपाई भारत सरकार द्वारा नहीं की जाती है। इससे राज्य सरकार को अतिरिक्त आर्थिक भार वहन करना पड़ता है। मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध करते हुए इस पत्र में कहा है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे राज्य की एजेंसियों की लंबे समय से लंबित समस्त देनदारियों की समय सीमा निर्धारित कर निराकरण करें तथा राज्य के विधिक क्लेम की राशि शीघ्र राज्य सरकार को अंतरित करने कार्यवाही करें। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, कहा 5 लाख परिवार शौचालय से वंचित। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर चिंता जताई है कि पिछली सरकार द्वारा राज्य को ओडीएफ घोषित किए जाने के बावजूद 15 लाख परिवार उन्नत शौचालय सुविधा से वंचित हैं। बघेल ने इन परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध कराने की मांग प्रधानमंत्री से की है। साथ ही कहा है कि उन्नत शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि 12,000 रुपए प्रति परिवार से बढ़ाकर 30,000 रुपए की जानी चाहिए। उन्होंने अतिवाद प्रभावित तथा दुर्गम क्षेत्रों में ऐसे शौचालयों का निर्माण ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। बघेल ने पत्र में लिखा है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के तत्वावधान में कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6/2019 से 21 में यह पाया गया है कि छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में 88.2% परिवार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के 73.5% परिवार उन्नत शौचालय सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। इस तरह राज्य के कुल परिवारों में से 76.8% परिवार उन्नत शौचालय सुविधा का उपयोग कर रहे हैं तथा 23.2% परिवार इस सुविधा से वंचित हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र के माध्यम से अनुरोध करते हुए लिखा है कि भारत सरकार के प्रशासकीय विभाग द्वारा स्वतंत्र तृतीय पक्ष के माध्यम से वस्तुस्थिति की जांच कराई जाए तथा राज्य की भौगोलिक एवं जनांकीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्नत शौचालय सुविधा रहित परिवारों के लिए शौचालय निर्माण हेतु प्रति परिवार प्रोत्साहन राशि को 12,000 रुपए के स्थान पर 30,000 रुपए करते हुए राशि स्वीकृत की जावे एवं अतिवाद प्रभावित तथा दुर्गम क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से शौचालय निर्माण की सहमति दी जाए। विगत माह राज्य सरकार द्वारा कराए गए सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान शौचालयों के भौतिक सत्यापन से राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के जारी आंकड़ों की पुष्टि होती है। मुख्यमंत्री ने पत्र में आगे कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में राज्य में 32 लाख से अधिक शौचालय निर्मित किए हुए थे तथा जनवरी 2018 में संपूर्ण राज्य को ओडीएफ घोषित किया गया था। शौचालयों के निर्माण में लगभग 4,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि का व्यय हुआ था। इतनी राशि व्यय करने के बाद भी राज्य के लगभग 15 लाख परिवारों को वर्तमान में उन्नत शौचालय की सुविधा न होना चिंता एवं जांच का विषय है। छत्तीसगढ़ के सौरभ केबीसी के हॉट सीट पर देश कौन बनेगा करोड़पति के 15वें सेशन की शुरुआत 14 अगस्त से हो चुकी है। इस शो में शुक्रवार को दुर्ग के सौरभ सेनगुप्ता हॉट सीट पर पहुंचे। इस दौरान जब शो के होस्ट महानायक अमिताभ बच्चन ने सौरभ से धनराशि के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वे इन पैसों से अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाना चाहते हैं। इस पर अमिताभ बच्चन ने सौरभ को शुभकामनाएं दी। खेल की शुरुआत एक प्रश्न से हुई, जिसका जवाब देने के बाद हॉट सीट पर बैठने वाले खिलाड़ी को चुना जाना था। सवाल अभिनेताओं को उनके उम्र के हिसाब से सही क्रम में लगाना था। इसका ऑप्शन था पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, ऋषि कपूर, रणवीर कपूर। इस पर सबसे जल्दी जवाब देने के बाद दुर्ग के सौरभ सेनगुप्ता सेलेक्ट हुए। तीनों लाइफलाइन जीवित। सौरभ की तीनों लाइफलाइन जीवित है। हालांकि एक सवाल में उन्होंने एक लाइफलाइन इस्तेमाल की थी। ये सवाल था, इनमें से किस स्थान की रक्षा जय और विजय नाम के द्वारपाल करते हैं? ऑप्शन था कैलाशा, बैकुंठ, अमरावती और पाताला, जिसका सही जवाब बैकुंठ था। इस सवाल के लिए सौरभ ने एक लाइफलाइन यूज की। बाद में 80 सेकेंड के 10 सवाल और पूछे गए, जिसमें 6 सही जवाब देने पर सौरभ के पास ये ऑप्शन था कि 6 सही जवाब के बदले 60,000 की धनराशि लें या फिर अपनी एक लाइफलाइन जीवित कर लें। इस पर उन्होंने अपनी एक लाइफलाइन जीवित करा ली। खेल के बीच हूटर बज गया, जिसके साथ ही आज का खेल खत्म हुआ। अब सौरभ सोमवार को फिर हॉट सीट पर होंगे। बता दें कि सौरभ अब तक 3,20,000 की धनराशि जीत चुके हैं। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 22 ट्रेनें फिर रद्द। रेलवे ने बिलासपुर मंडल के कटनी रूट पर शहडोल रुपोंद सेक्शन में बद्धवा 12 रेलवे स्टेशन में तीसरी लाइन विद्युतीकृत और नॉन इंटरलॉकिंग काम के चलते 22 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। यह गाड़ियां 31 अगस्त से 8 सितंबर तक नहीं चलेंगी। इसके अलावा कई गाड़ियां परिवर्तित मार्ग से होकर चलाई जाएंगी। रक्षाबंधन को देखते हुए शुक्रवार को रेलवे ने नॉन इंटरलॉकिंग काम के चलते बंद किए गए 7 ट्रेनों को बहाल कर दिया था। इससे यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इस फैसले के महज कुछ घंटे बाद ही रेलवे ने कटनी रूट पर चलने वाली 22 ट्रेनों को कैंसिल करने का फरमान जारी कर दिया।
इसलिए रद्द की गई कटनी रूट की गाड़ियां दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के शहडोल रुपौंद सेक्शन में बद्धवा 12 रेलवे स्टेशन में तीसरी रेल लाइन का विद्युतीकृत और नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा। यह कार्य 2 से 8 सितंबर तक चलेगा। साइबर ठगने की लाखों की हेराफेरी, जुर्म दर्ज रायपुर शहर में साइबर ठगी का मामला सामने आया है। ये घटना तेलीबांधा थाने का है। पुलिस के अनुसार अज्ञात आरोपी ने प्रार्थी शैलेश मिश्रा के मालिक राकेश अग्रवाल के एक एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन 51 लाख रुपए आहरण कर धोखाधड़ी की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादवी की धारा 420 के तहत केस दर्ज किया है और आगे जांच कर रही है। रमन सरकार में स्वास्थ्य कर्मियों को पीटा गया था, जेल भेजा गया था। कांग्रेस भाजपा की प्रेस वार्ता पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा नेताओं को अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना में जटिल एवं गंभीर रोगों के इलाज के लिए 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान की सरकार ये सुविधा देती है, जो किसी भी भाजपा शासित राज्य नहीं देती जाती है। रमन सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ऑक्सीजन में थी। देश के 21 राज्यों में छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था 20वें नंबर पर थी। बस्तर में मलेरिया, डायरिया जैसे बीमारी में लोगों की मौत हो जाती थी। 2018 में 37% से अधिक बच्चे कुपोषित थे और न स्टाफ था, न दवाइयां थी, न सुविधा थी। भाजपा स्वास्थ्य कर्मियों के मामले में घड़ियाली आंसू न बहाए। जब सत्ता में थे तब इन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर लाठियां चलाती थी, जेल में बंद करते थे। पूरे प्रदेश ने देखा है। नर्सों को दूध मुंहे बच्चों के साथ गिरफ्तार कर जेल में बंद किया था, बाथरूम में ताला लगा दिया था। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के द्वारा शुरू की गई यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना बीपीएल परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए एवं एपीएल परिवार को 50,000 तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा दे रही है। इस योजना में प्रदेश के 69 लाख परिवार आते हैं। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना गरीब बस्तियों में घर पहुंच चिकित्सा सुविधा तथा किशोरियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए योजना चल रही है। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक के माध्यम से दुर्गम गांव के अंतिम व्यक्ति का स्वास्थ्य योजना पहुंच रही है। अब तक 1 करोड़ 20 लाख से अधिक मरीजों का इलाज हो चुका है। धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर जिसमें 70% तक की दवाइयां में छूट दी जाती है। प्रदेश में लगभग 200 मेडिकल स्टोर साइन जिसमें अभी तक 60 लाख से अधिक लोगों को दवा खरीदी में 120 करोड़ रुपए तक की छूट मिल गई है। हाथी के हमले में वृद्धा की मौत, ग्रामीणों में दशहट। जिले में जंगली हाथियों का आतंक जारी है। ग्राम कमचनपुर में बेटी के घर जाने के लिए निकली एक बुजुर्ग महिला को जंगली हाथी ने उठाकर पटक दिया। घटना में महिला की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वहीं हाथी की मौजूदगी से कमचनपुर व आसपास के गांवों के ग्रामीणों में दहशत है। जानकारी के अनुसार राजपुर अंतर्गत ग्राम कुंडीकला निवासी लोलो टेकाम 60 वर्ष अपनी बेटी के घर ग्राम घंगरी जाने के लिए घर से निकली थी। तभी गांधीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम कमचनपुर के पास विचरण कर रहे हाथी के पास पहुंच गई। ग्रामीणों ने शोर मचाकर उसे रोकने का प्रयास किया, परंतु वृद्धा ने इसे अनसुना कर दिया और आगे बढ़ती रही। नजदीक पहुंचते ही हाथी ने उसे सूंड से उठा लिया और पटक दिया। हाथी के जाने के बाद ग्रामीण वहां पहुंचे और उसे बेहोशी की हालत में लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहुंचे। चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से ग्रामीणों में दहशत है। शहर के नजदीक हाथी के आ जाने की सूचना पर वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा। वन अमले ने ग्रामीणों के साथ हाथी को खदेड़ने की कोशिश में जुटा हुआ है। हाथी अभी कमचनपुर के पास जंगलों में मौजूद है। वन अमले ने ग्रामीणों को जंगल की ओर न जाने की सलाह दी है। ईडी एक विभाग में गड़बड़ी नहीं खोज पाती तो दूसरे में लग जाती है। कांग्रेस ईडी पूरी तरह से भाजपा के इशारों पर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र कर रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ईडी की कार्यवाही का तरीका और ईडी की कार्यप्रणाली बता रही है कि पूरी कार्यवाही विद्वेषपूर्ण और 2023 के चुनाव के पहले कांग्रेस की चुनावी गतिविधियों को बाधित करने का है। ईडी पहले कोल माइनिंग, आबकारी, फिर डीएमएफ, चावल, अब जल जीवन मिशन को लेकर कार्रवाई की बातें सामने आ रही है। पूरे देश में किसी एक राज्य सरकार के खिलाफ इतने सारे विभागों पर कार्यवाही यह बताने और समझने के लिए पर्याप्त है कि छत्तीसगढ़ में ईडी भाजपा के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति में लगी हुई है। ईडी जब एक विभाग में गड़बड़ी नहीं खोज पाती तो दूसरे में लग जाती है। ईडी की कार्यवाही के बाद भाजपा नेताओं की बयानबाजी भी यह साबित करती है कि ईडी की पटकथा का भाजपा नेता मित्तु भांति पड़ते हैं। कांग्रेस प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों से पूछा है कि छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं के यहां छापेमारी की कार्यवाही कब से की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 15 साल के सरकार में भाजपा के अनेक नेता फर्श से अर्श पर पहुंच गए। कुछ भाजपा के ऐसे नेता हैं जो भाजपा की सरकार बनने के पहले खटारा यामाहा मोटरसाइकिल पर चला करते थे। 15 साल मंत्री रहे, उनकी संपत्ति हजारों करोड़ों रुपयों में पहुंच गई। कारोबारी पारिवारिक पृष्ठभूमि के मंत्री रहे भाजपा नेता जिनके परिवार की कारोबारी हालत भाजपा की सरकार के पहले दिवालिया होने की थी, वे और उनके भाई 15 साल में अकूत धन संपदा के मालिक बन गए।
इनके यहाँ ईडी छापेमारी करने कब जाएगी? छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक में मुख्य अभियुक्त ने नार्को टेस्ट में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह और आधा दर्जन मंत्रियों को करोड़ों देना स्वीकार किया था। ईडी इसकी जांच कब करेगी? प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष ने कहा कि ईडी रमन सिंह सरकार के घोटालों की जांच कब करेगी। 36,000 करोड़ का नान घोटाला और 6,200 करोड़ का चिट फंड घोटाला रमन सिंह सरकार का वह घोटाला है जिसमें सीधे आम आदमी के साथ लूट की गई है। राखी के लिए बहाल हुई रद्द की गई कुछ गाड़ियां। रायपुर लगातार रद्द हो रही ट्रेनों के चलते यात्री परेशान हैं। त्योहार के समय ट्रेन रद्द हो जाए तो परेशानी और भी बढ़ जाती है। राखी का त्योहार आने वाला है और अभी कई गाड़ियां रद्द हैं। ऐसे में यात्रियों को सुविधा के लिए रेलवे ने कुछ रद्द गाड़ियों को बहाल करने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों को रक्षाबंधन के दौरान 4 दिनों के लिए पुनः परिचालित किया जाएगा। इनमें से 4 ट्रेनों को 28 से 31 अगस्त तक तथा 3 ट्रेनों को 29 अगस्त से 1 सितंबर तक के लिए रिस्टोर किया गया है। बता दें कि गोंदिया नॉन इंटरलॉकिंग कार्य तथा अन्य संरक्षा संबंधित कार्य के लिए इन ट्रेनों को रद्द किया गया था, लेकिन रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए इनके पुनः परिचालन का निर्णय लिया गया ताकि त्योहार के दिनों में यात्रियों को आवागमन में अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त हो सके तथा रक्षाबंधन जैसे भाई बहन के प्यार भरे संबंधों वाले त्योहार को हंसी खुशी और उल्लास भरे वातावरण के साथ मनाया जा सके। इन ट्रेनों के पुनः परिचालित होने की समयावधि इस प्रकार है। बिलासपुर शहडोल मेमू पैसेंजर स्पेशल 08740 28 अगस्त से 31 अगस्त तक के लिए पुनः परिचालित किया गया है। शहडोल बिलासपुर मेमू पैसेंजर 08739 28 अगस्त से 31 अगस्त तक के लिए पुनः परिचालित किया गया है। रायपुर डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर 08729 28 अगस्त से 31 अगस्त तक के लिए पुनः परिचालित किया गया है। डोंगरगढ़ रायपुर मेमू पैसेंजर 08730 29 अगस्त से 01 सितंबर तक के लिए पुनः परिचालित किया गया है। गोंदिया वडसा मेमू पैसेंजर 08806 28 अगस्त से 31 अगस्त तक के लिए पुनः परिचालित किया गया है। वडसा चंदाफोर्ड मेमू पैसेंजर 08808 29 अगस्त से 01 सितंबर तक के लिए पुनः परिचालित किया गया है। चंदाफोर्ड गोंदिया मेमू पैसेंजर 08805 29 अगस्त से 01 सितंबर तक के लिए पुनः परिचालित किया गया है।